हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल ईशान वर्ल्ड में। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10th का एसिड बेस सॉल्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक है साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और इसका क्या उपयोग है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो जब क्या होता है NaCl बनाना है, हमको क्या बनाना है? NaCl। तो जब HCl प्रबल HCl, ठीक है, और NaOH प्रबल क्षार यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो NaCl प्लस H2 बनाता है। और एक्चुअली यही NaCl क्या है? साधारण नमक है। ठीक है, क्या है? साधारण नमक। इसको कैसे प्राप्त करते हैं उससे कई विधियां हैं, फिलहाल हमको साधारण नमक समझना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, और प्रबल क्षारक हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो हम लोग साधारण। ठीक है, अब यहाँ NaCl है तो जाहिर सी बात है इसका नाम क्या होगा? यहाँ सोडियम है और क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaCl। कोई दिक्कत? इसको बनाया कैसे? HCl अभिक्रिया कराया किसके साथ? NaOH के साथ, तो बना NaCl प्लस H2। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कि थोड़ा मॉडर्न टाइप का दे दिया है थोड़ा वीकर में, तो इसको समझते हैं HCl NaOH के साथ अभिक्रिया की। इसको लैब केस में कर सकते हैं, तो हमारे पास लैब की सुविधा नहीं है तो इस तरह से देख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप अगर समुद्री एरिया में रहते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि समुद्री एरिया में जनरली इसका प्राप्त होता है। तो समुद्री एरिया में क्या करता है, जैसे समुद्र है आपका, ये समुद्र एरिया हो गया, उसके किनारे में, समुद्र के किनारे में कहीं गड्ढा कर दिया जाता है तो उसका जो पानी होता है वो सूखने के बाद ऑटोमेटिक नमक बनता है। ठीक है, तो समुद्री एरिया में इसको हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं। क्या से? समुद्र का जल से। तो किससे प्राप्त होता है? समुद्र का जल से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि पानी एवापोरेशन से उड़ जाता है, नमक ऑटोमेटिक रहता है, क्योंकि समुद्र में जो नमक मिला होता है तो ये नमक जो है रह जाता है, पानी जो है एवापोरेट होके उड़ जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया। कुछ कुछ एरिया में क्या होता है, जो रॉक के रूप में होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, उसका माइनिंग करके निकाला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खनिज के रूप में, तो रॉक सॉल्ट के रूप में होता है। बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे क्या होता है कि वो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, और ज़मीन के अंदर है यानी उसके पहले शायद समुद्र हुआ होगा, वो रॉक के रूप में स्टोन के रूप में वो जम गया। ठीक है, उसको माइनिंग करके निकाला जाता है, उस रॉक से क्या होता है उसका शुद्धिकरण करके नमक को निकाला जाता है। वैसे नमक को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? सेंधा नमक बोलते हैं, उसका कलर थोड़ा अलग होता है, या लाहौरी नमक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या थोड़ा सा महत्व पढ़ते हैं। तो भाई देखिए, नमक ऐसा चीज़ है जो लगभग सभी जीव जंतु लगभग खाता है। ठीक है, हमारा गाय गोरू भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं। तो हम लोग खाने के रूप में पहला इसका प्रायोरिटी देते हैं, खाने के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, भोजन का एक महत्व हिस्सा है। ठीक है, हम लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे सब्जी हो चाहे जो भी हो। ऊपर से क्या है कि एक है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षक। क्या है? इसको परिरक्षक के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे मीट मछली बहुत सारी जगह में होता है कि उसको रखने के लिए, समय लंबे समय तक भोजन को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव करते हैं। जैसे अचार एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारा है ना, लगभग हर घर में अचार को हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अचार में हम लोग तेल डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कीटाणु होता है उसको वो मार डालता है, वो सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक वो रह जाता है। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक कच्चे माल के रूप में देखिए यहाँ पे साधारण नमक का उपयोग बहुत कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं? बहुत कच्चे माल के रूप में लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, चाहे कोई केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साधारण नमक। तो कोई अगर पूछेगा तो इससे जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, उसका मुख्य उपयोग क्या है। इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है इसमें इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने का चांस है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, आगे हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण क्या है? इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग सुने होंगे, अगर आप लोग गांव से है तो गांव में जाहिर सी बात है आप लोग देखे होंगे कि कुआं में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। वो एक ऐसा पाउडर होता है जो सामान्यतः बरसात के दिनों में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि पानी में जो कीटाणु होता है उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
तो चलिए ब्लीचिंग पाउडर है क्या, तो ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग समझने के लिए हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है। इससे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है। CaOCl2 ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो रासायनिक फॉर्मूला CaOCl2 हो गया। इसको निर्माण पूछ सकता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब, ठीक है, CaOH का होल 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बनाता क्या है CaO, ठीक है, Cl2 बना दिया और यहाँ से H2O निकल गया। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, CaOCl2, ठीक है, और H2O, ये हो गया हमारा, ये हो गया क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। यही पाउडर को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है ब्लीचिंग पाउडर। इसका निर्माण कैसे होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण करता है। इस तरह का ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका जनरली हम लोग कुआं में डिसइंफेक्ट के रूप में, हम लोग जल में जो कीटाणु होता है उसको मारने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसका क्या क्या उपयोग है, उपयोग पूछ सकता है, निर्माण पूछ सकता है। तो उपयोग में हम लोग जनरली देखेंगे क्या, कि उपयोग में जनरली क्या देखेंगे कि ये सूती कपड़े में जो रंग को ब्लीचिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए सूती कपड़ों में, ठीक है, तथा कागज का फैक्ट्रियों में लकड़ी की मज्जा को, रंग को ब्लीचिंग करने के लिए उसको उपयोग करते हैं। पहला उपयोग हो गया, समझ में आ गया, याद रखना पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। इसका हम लोग उपचायक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होता है, ठीक है। और पीने का जो पानी होता है उसमें एक डिसइंफेक्ट के रूप में, जिसमें हम लोग क्या होता है कीटाणु रहता है उसको मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा जब भी क्वेश्चन पूछता है, तो बेकिंग सोडा आप लोग पकौड़ी घर में बनाते होंगे तो मम्मी को पूछने से पता चलेगा कि बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो हम लोग देते हैं Na, ठीक है, HCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको इसका नाम है, लेकिन इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा क्या करता है, ठीक है, हम लोग घर में देखें हैं पकौड़ी बनाते हैं चाहे कोई सामान तलते हैं तो थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, थोड़ा वो फूल जाता है, पकौड़ी हो चाहे दूसरा कुछ छनने वाला सामान हो वो थोड़ा सा फूल जाता है। ब्रेड व्रेड में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, नाम जो है वो क्या है, सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे बाइकार्बोनेट बोलो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसी को देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। ये थोड़ा सा दुर्बल टाइप का एक तरह का, देखिए यहाँ पे कार्बोनेट है, ये थोड़ा क्षारीय होता है लेकिन लवण है, ठीक है, क्या है, क्षारीय है लेकिन लवण है। और ये क्या होता है, थोड़ा दुर्बल टाइप का, ठीक है, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि इसमें कार्बोनेट लवण का भी मात्रा है और थोड़ा क्षार का भी मात्रा है। इसका निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण वाला देखिए यहाँ पे NaCl, ठीक है, NaCl मतलब वो नमक, साधारण नमक, जल मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया और अमोनिया मिला दिया, ये सब मिला दिया तो हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या मिलाया, NaCl H2O CO3, ठीक है, NaCl सॉरी NaCl H2O, ठीक है, CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है, ये सब तीनों मिला देते हैं। तो ये सब मिला देने पर हम लोग क्या बनता है, NaHCO3। देखिए ध्यान से, CO3 निकल गया, यहाँ पे CO2 था और यहाँ से निकल गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या, NaH4Cl। देखिए ध्यान से, यहाँ NH3 में एक H यहाँ से चला गया और एक Cl यहाँ से चला गया, ठीक है। ये हो गया क्या, बेकिंग सोडा। क्या हो गया, बेकिंग सोडा। समझ में आ गया क्या हो गया, बेकिंग सोडा। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये था इसका निर्माण। तो सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ही पूछता है, इसका निर्माण सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये पूछता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है, इसको गर्म करने पर क्या होता है, ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो हम लोग इसको गर्म करने पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जब जब इसको गर्म करते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया,
ठीक है, बेकिंग सोडा, इसको गर्म कर दिए, उसमें डाल दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सोडियम है और कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, और जो भी उसमें नमी का मात्रा होगा, पानी की मात्रा होगा, वो क्या होगा, पानी के रूप में उड़ जाएगा, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन में था, वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया। तो ये था सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज जितना करेंगे उतना फायदा है, रिवाइज करने से ही क्या होता है, क्वेश्चन आपका सही होगा। तो आप रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो हम लोग 2NaHCO3 ले लेते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो हमने बताया गर्म करने पर क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे CO3 है, क्या है, CO3H2O और CO2, ये निकलता है, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि उसमें कौन सा गैस निकलता है, तो उसको भी याद रख लेंगे। तो ये था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूजेस कहाँ है? तो पहला यूजेस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पकौड़ी बना दें, चाहे कोई चीज़ छानने का, तलने का सामान, तो उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक बात है, जब हम बताए थे, पिछले ही बार बता चुके हैं कि जब हमें चींटी काटता है तो उसको एंटासिड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एंटासिड के रूप में भी इसको हम लोग करते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा अपच हो जाता है, अपच की स्थिति में, तो उसको थोड़ा सा ले लेते हैं, तो क्या होता है, वो उदासीन हो जाता है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह का जो होता है, सिलेंडर टाइप का, जो हॉस्पिटल में, ठीक है, ऐसा देखते हैं, तो वहाँ पे भी इसका हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग अग्निशामक रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़। अब हम लोग धोने का सोडा पढ़ेंगे। धोने का सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। जनरली हम लोग जो सोडा का यूज़ करते हैं कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, ठीक है, वो वॉशिंग सोडा है। ठीक है, होता क्या है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है, इसका निर्माण पढ़ना है, और इसका कुछ उपयोग पढ़ना है। तो फॉर्मूला तो होता है Na2CO3 और 10H2 होता है। ठीक है, ये हाइड्रेटेड है, सोडियम कार्बोनेट का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें जल का अणु होता है, वो 10 जल का अणु होता है। ठीक है, एक निश्चित है, 10 के जगह 11 लगा देंगे तो वो वॉशिंग सोडा नहीं होगा, वो 10 ही होगा, याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10। ठीक है, हाइड्रेट है, समझ में आ गया। ये थोड़ा लवण है, लेकिन इसका क्षार का भी मात्रा होता है। ये क्या है, लवण तो है, लेकिन क्षारीय मात्रा में, थोड़ा क्षारीय। ये इसका प्रकृति समझ गया, लवणीय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसका निर्माण बहुत ही ईजी है। क्या है, बहुत ही ईजी है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 ले लेते हैं, ठीक है, और 10 अणु क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सीधी सीधी सी बात हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये हो गया धावन सोडा। क्या हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश से वॉशिंग सोडा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, कहानी समझ में आ गया कि किस तरह से इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो इसका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं, कांच, साबुन और कागज़ का उद्योग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम लोग कांच का उद्योग में, साबुन का उद्योग में और कागज़ का उद्योग में जाएंगे तब समझ में आएगा। ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होता है जिसको याद करने से फ़ायदा है, इसको प्रैक्टिकली उतना देखा नहीं जा सकता। एक बोरॉक्स जैसा सोडियम का यौगिक होता है, वो बोरॉक्स जो है क्लास 11th में थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। तो बोरॉक्स का बनाने के लिए भी हम लोग है ना धावन सोडा का उपयोग करते हैं। घरों में साफ सफाई को, डिटर्जेंट, कपड़ा वपड़ा धोने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और एक बात बताते हैं, जो पानी अच्छा से कपड़ा नहीं धो पाता है, उसमें हार्डनेस होता है, उस हार्डनेस को दूर करने के लिए, इसका स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो धावन सोडा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे Na2CO3 क्या लिया था, Na2CO3 और 10H2O लिया था। तो ये 10H2O ही क्रिस्टलन का जल है। ठीक है, यहाँ 12 कर देंगे तो नहीं है इस यौगिक के लिए। उसी तरह से कोई एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो होता है
वो क्या होता है, हाफ H2O होता है। तो वो हाफ H2O ही क्या है, क्रिस्टलन का है। ठीक है, कॉपर सल्फेट देखिए यहाँ पे, कॉपर सल्फेट यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पे ये 5H2O नीला तूता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण इसका एक निश्चित रंग हो जाता है, तो वो ही उसका क्या है, क्रिस्टलन का जल है। समझ में आ गया, बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ेंगे और जिप्सम को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो है क्या, CaSO4 हाफ H2O होता है। क्या है, हाफ H2O। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्ध मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब हो गया जल। ठीक है, इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो टूट कर, ठीक है, हाफ अणु को क्या करता है, वो रिलीज कर देता है और बनाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, CaSO4, ठीक है, 2H2O, ये हो गया क्या, जिप्सम। ठीक है, क्या हो गया, जिप्सम। और इसको जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है CaSO4 हाफ H2O। और हाफ H2O क्या होता है, निकाल देता है, ये दो है ना तो 1.5 H2O निकालेगा। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप घर में कभी किसी का हाथ टूटा होगा तो आपको याद होगा, घर में जब किसी का हाथ टूटता है तो उसका जो प्लास्टर किया जाता है वो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। या फिर कोई खिलौना, जो सुंदर सा खिलौना, चिकना टाइप का खिलौना जो घर में मूर्ति वगैरह आता है वाइट कलर का, ठीक है, उसमें कलर तो कोई और भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ठीक है, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। घर में भी बहुत सारा कहीं क्रैक वगैरह के लिए उसको साटने उठने के लिए, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। ज़्यादातर सुंदर खिलौनों का बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आ गया। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या ही पूछ सकता है, उसका फॉर्मूला पूछ सकता है, उसका रासायनिक नाम पूछ सकता है, उसको कैसे निर्माण किया जाता है। तो हमने बताया, जब जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो क्या होता है, वो टूट कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। इसका उपयोग डॉक्टर जो है हड्डियों को, है ना, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करता है। अच्छा खिलौना सजावटी सामान के लिए करता है, जहाँ दीवार वगैरह में क्रैक है उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको साटने के लिए इसका उपयोग करता है। ये समझ में आ गया। ठीक है, और लास्ट इसमें बचा क्या है, जिप्सम। इसके अलावा भी 2 पॉइंट्स है, उसको हम लोग बताएंगे अगला वीडियो में। इस वीडियो में जिप्सम के बारे में बताया गया है। ये जिप्सम क्या है, बस जिप्सम वहाँ पे 1.5 H2O था, यहाँ पे क्या है, हाफ H2O था, यहाँ पे 2H2O है। ठीक है, क्या है, 2H2O मतलब क्रिस्टल का जो अणु है वो 2 है। बस इतना ही याद रखना है। जिप्सम ऐसे क्या होता है, जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, उसको मतलब हड्डी को जोड़ने के लिए जब हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो एक्चुअली जिप्सम ही बन जाता है। कोई भी चीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक बोरा में रख देते हैं, उससे थोड़ा सा पानी की मात्रा आ जाता है तो वो जम के टाइट हो जाता है, वो जिप्सम ही बन जाता है। बाद में उसको गर्म करके उसको तोड़ के अलग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है, लेकिन वो जिप्सम ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।